Good morning, myself Priyesh Jha, and I am chemistry faculty of Taksila Model Senior Secondary School, Faridabad. Today I am going to start a lecture for class 10th. In the previous class we have discussed the topic properties of acid, and in this class we will discuss uh, what is the common in all acids, what are strong acids, what are weak acids, what are the usage of mineral acids like H2SO4, HCl and nitric acids. So the first topic of today is what what do all acids have in common? Generally, acids are those substances which are solid in test, which convert blue litmus paper into red. But one thing is common for all acid, that is, it produce hydrogen ion in aqueous solutions. So all acids are those acids which generally produce hydrogen ion in aqueous solutions. For example, when we take HCl like HCl, it will convert it into H plus ions plus chloride ions. This is hydrochloric acids. When dissolved in water, it is aqueous. They produce hydrogen ion and chloride ion. This hydrogen ion does not exist single in the solution. They react with water. To form H3 positive ions, which is generally known as hydronium ion. So one thing common for all acid is they dissolve in water to produce hydrogen ions. So जितने भी एसिड्स होते हैं जनरली क्या होता है, जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन आयंस. और वो हाइड्रोजन आयन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो फिर किससे रिएक्शन करता है, वाटर से, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3 पॉजिटिव आयंस हाइड्रोनियम आयंस में. अनदर एग्जांपल्स ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2SO4, that is sulfuric acids, when dissolved in water it will produce 2 moles of hydrogen ions plus sulfate ions. Another examples, nitric acids. So this will convert to produce 1 moles of hydrogen ions plus nitrate ions. Another examples, acidic acids, it converted into plus H ions. ये क्या होता है, हमारा एसिडिक एसिड है. ये क्या होता है, एसिटेस आयंस में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयंस. सो एक बात क्लियर हो गया कि जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं दे डिसोसिएट्स और व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. तो ये कॉमन थिंग है. सो फॉर ऑल एसिड इट इज कॉमन दैट दे मस्ट कंटेन हाइड्रोजन आयंस. तो उन सारे को क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं. तो एक चीज क्लियर हो गया कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं. ओके बट दे ओनली डिजॉल्व इन वाटर, और किसी मीडियम में ये वर्क नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स
HCl अगर ये ड्राई होता है, ड्राई गैस, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है, बिकॉज इन ड्राई स्टेट्स इट डज नॉट डिसोसिएट एंड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन्स आयंस। इसलिए ड्राई HCl गैस डज नॉट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, बट वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl convert blue litmus to red। ऐसा इसलिए होता है कि वेट सॉल्यूशंस में जो HCl होता है वो क्या जनरेट कर लेता है, H+ आयन जनरेट कर लेता है, और H+ आयन जनरेट करने के कारण क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, रेड में। ठीक है, तो ड्राई HCl हमारा कोई टेस्ट नहीं देता है, बट वेट HCl देगा, क्योंकि ये वेट HCl वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, कहां से, वेटेड पोर्शन से, और दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड दिस हाइड्रोजन आयंस कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो ये कॉमन होता है एसिड्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज acids do not show acidic behavior in absence of water। जनरली क्या होता है कि जो एसिड्स होते हैं जनरली तभी बिहेव्स होते हैं एज एसिड्स जब वो किसी में डिजॉल्व हो, वाटर, बिकॉज एनी सब्सटेंस बिहेव्स लाइक एन एसिड्स व्हेन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, और विदाउट वाटर और इन द absence of ions, in the absence of water there is no production of hydrogen ions, इसलिए वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिडिक की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, सो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन absence ऑफ वाटर। क्यों नहीं करता, समझ में आ गया, क्योंकि इन द absence ऑफ वाटर देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, नेक्स्ट वन इज all substances containing hydrogens are also not acidic in nature. For example, glucose containing C6H12O6. This compound also contain hydrogen ions, but this does not dissociates into hydrogen ions when dissolved in water। इसलिए ग्लूकोज क्या होता है, एसिडिक की तरह बिहेव नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब ग्लूकोज को वाटर में हम डालते हैं तो हाइड्रोजन आयंस जनरेट नहीं होता है। वैसे ही अल्कोहल्स लाइक CH3OH, जब ये भी वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आने के चांस क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए ना तो ये भी एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं और ना ही ये भी एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं। तो एक चीज कॉमन है कि एसिड्स वही बिहेव करेंगे जो कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे, वाटर में और एक्वस मीडियम में। इसलिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज does not conduct electricity because they does not create any ions, और aqueous solution of alcohol also does not create any electricity because they also does not produce any hydrogen ions. Next one is strong acids. So what is strong acids and what are types of strong acids? So strong acids are generally those acids which generally completely ionized in aqueous solutions। strong acids वो होते हैं जो कि completely ionized कहाँ पे आते हैं, aqueous solution में, और they generally produce all hydrogen ions in aqueous solution। उसको क्या बोलते हैं हम, strong acid बोलते हैं। For example, HCl when dissolved in water they produce H+ ions and chloride ions। Also H2SO4 when they dissolve in water they also produce hydrogen ions plus sulfate ions। तो ये भी क्या होते हैं, another examples
HNO3, when they also dissolve in water, they produce hydrogen ions plus नाइट्रेट आयंस. यहाँ पे ये जो सिंगल एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. दिस मीन्स ऑल ऑफ द HCl's आर कंप्लीटली आयनाइज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस, एंड ऑल H2SO4 कंप्लीटली आयनाइज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फेट आयंस. तो इस एरो का मतलब होता है, कहीं पे अगर एरो का मतलब लिखा होता है मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड, और अगर डबल एरो का मतलब होता है पार्शियली आयनाइज्ड. ठीक है. तो ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स which generally strong acids are those acids which generally completely ionized in aqueous solutions, and it is written in single arrow lines. Examples of strong acids are hydrochloric acid, sulfuric acids, nitric acids. Another one is weak acids. Weak acids. So weak acids are those acids generally which are generally partially ionized in aqueous mediums. weak acids वो होते हैं जो कि partially ionized. partially का मतलब हुआ कि कुछ अमाउंट ही क्या होगा, आयनाइज्ड होगा. उसको हम जनरली कौन सा एसिड्स बोलेंगे, वीक एसिड्स. फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड्स. यहाँ पे डबल एरो का मतलब है, डबल एरो का मतलब क्या है, ये पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है. दे विल प्रोड्यूस एसीटेट आयंस प्लस हाइड्रोजन आयंस. तो ये कौन सा एसिड्स हो गया, कौन सा एसिड्स हो गया, वीक एसिड. अनदर एग्जांपल इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स. दिस आल्सो अ टाइप ऑफ वीक एसिड्स. दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस प्लस कार्बोनेट आयंस. तो ये भी किसका एग्जांपल है, वीक एसिड्स का. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, और वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर पार्शियली आयनाइज्ड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो लाइन्स, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो लाइन्स. ओके. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ एसिड्स इज यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स. यूजेज ऑफ मिनरल्स एसिड्स. मिनरल एसिड्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है. ऑल एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज मिनरल एसिड. जैसे H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज H2SO4. तो H2SO4 is generally used in fertilizer industry, in water, in the manufacture of paints, dye, detergents. तो ये किसके यूजेज हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. क्या बोल सकते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड का एक तो यूज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए. दूसरा क्या होता है कि जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, वहां पे जो हम डालते वाटर डालते हैं वो कौन सा मिक्सर होता है, H2SO4 होता है. पेंट्स बनाने में भी इसका यूज होता है. दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रिक एसिड्स. नाइट्रिक एसिड HNO3. तो नाइट्रिक एसिड जनरली यूज्ड, आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंड वन यूज फॉर एक्सप्लोसिव प्रिपरेशन. एक्सप्लोसिव प्रिपरेशन लाइक TNT. ट्राइनाइट्रोटोलिन. ट्राइनाइट्रोटोलिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज टोलिन, NO2, NO2. तो ये किसका एग्जाम्पल है, TNT. तो ये किसके प्रोडक्शन, कौन बनाता है, नाइट्रिक एसिड्स. तो ये इसके यूजेज है. सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ पे यूज होता है, पता चल गया. सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ पे करते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में और इन द इन्वर्टर. दूसरा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्लोथ बनाने में कर सकते हैं, पेंट्स बनाने में कर सकते हैं, और एक्सप्लोसिव लाइक TNT. तो ये क्या है, इसके यूज है. एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एसिड्स पार्ट, एंड we will start a next topic, that is base, in next class. And for today enough, that is enough, and thank you.